वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज हम बात करेंगे ईपीएफओ स्टेनो एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट आपका कब तक आ सकता है। तो इससे पहले हम ईपीएफओ स्टेनो की कट ऑफ भी बना चुके हैं, वो भी आप चेक करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के ऊपर आप जाकर देख सकते हैं। नहीं तो आपको इस वीडियो के एंड के अंदर भी वो वाला वीडियो का लिंक मिल जाएगा। बाकी हम ये देखेंगे कि एनटीए ने कंडक्ट कराया है ईपीएफओ स्टेनो का एग्जाम, तो लगभग कितना टाइम लग सकता है आपका इसका रिजल्ट आने में, उस सबको पूरा देखेंगे क्योंकि एनटीए के दूसरे एग्जाम्स भी हैं जो उसने कंडक्ट कराए हैं। तो कुछ एग्जाम्स के अंदर तो काफी टाइम लगा देती है, लेकिन कुछ एग्जाम्स का रिजल्ट उन्होंने बहुत जल्दी भी दिया है। तो उन सब की हम बात करेंगे कि लगभग कितना टाइम लग सकता है आपका इसका रिजल्ट आने में। बाकी तो ओवरऑल तो देखो एनटीए को ही पता होता है, लेकिन फिर भी हम एक प्रेडिक्ट करते हैं कि लगभग यहाँ पर क्या एक एक्सपेक्टेशन हो सकती है कि कब तक रिजल्ट आ जाए। और आपको स्किल टेस्ट को तो प्रिपेयर करना ही है अगर आपका पेपर अच्छा हुआ है तो। जाहिर सी बात है क्योंकि आपको इतना ज्यादा टाइम नहीं मिलने वाला जैसे ही आपका इसका रिजल्ट आएगा, है ना। तो आपको इतना टाइम नहीं देगी एनटीए कि आप उसके लिए प्रिपेयर हो पाए। तो आगे चलने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने यहाँ पर कुछ प्रेडिक्शन करी थी, तो उसके अंदर हमने यहाँ पर चैनो का जो भी आपका 2022 का जो यहाँ पर रिजल्ट पब्लिश हुआ था, वो हुआ था यहाँ पर 14 जुलाई को यहाँ पर इसका रिजल्ट आया था। और हमने यहाँ पर बताया भी था कि लगभग यहाँ पर 15 जुलाई के आसपास आपको यहाँ पर आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। पर एक्चुअली यहाँ पर 14 जुलाई को ही यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिला था हमें। उसी तरह हमने यहाँ पर कुछ और इन्फो भी हमने बताई थी, जैसे ईपीएफओ स्टेनो का ही जो पेपर जो कंडक्ट होने वाला था, हमने उसकी भी यहाँ पर डेट बताई थी। आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने कब इस वीडियो को प्रीमियर किया था। तो लगभग हमने यहाँ पर बताया था कि ईपीएफओ एसएससी और ईपीएफओ स्टेनो दोनों की यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट है वो हमने यहाँ पर बताई थी। या तो जुलाई एंड, नहीं तो यहाँ पर अगस्त के अंदर आपके डेफिनेटली यहाँ पर शुरू हो जाएंगे पेपर। और एक्चुअल में भी वही हुआ कि 1 अगस्त को यहाँ पर ईपीएफओ स्टेनो का आया, और उसके बाद यहाँ पर अगस्त के महीने के अंदर ही यहाँ पर ईपीएफओ एसएससी का भी आपको यहाँ पर एग्जाम देखने को मिला था। और सारे के सारे एग्जाम यहाँ पर अगस्त के अंदर ही कंडक्ट हुए थे, ऐसा हमने बताया था। उसी तरीके से आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पर एक कट ऑफ भी बताई थी, एसएससी स्टेनो 2022 फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो, हमने बताई थी यहाँ पर 129.5 से 134.5 के बीच में। और एक्चुअल में यहाँ पर देखने को मिली थी हमें 133। लेफ्ट हैंड साइड पर एक स्क्रीनशॉट है। वैसे ही हमने दूसरी कैटेगरीज की भी जो बताई थी वो ही यहाँ पर देखने को मिली थी। ओबीसी की हमने बताई थी यहाँ पे 128.5 से 132.5 के बीच में, पर एक्चुअल में देखने को मिली थी हमें 130.67। बस यहाँ पर जो एसटी कैटेगरी जो कट ऑफ थी वो यहाँ पर हमें आउट ऑफ रेंज देखने को मिली थी। वो कई बार हो जाता है क्योंकि वहाँ पर डेटा भी यहाँ पे कम अवेलेबल होता है। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें, आप ईपीएफओ चैनल की भी आप यहाँ पे कट ऑफ देख सकते हो, है ना, हमारे चैनल के ऊपर जाकर। नहीं तो आपको वीडियो के आखिरी में मिल जाएगा। और अगर हम वैसे बात करें रिजल्ट डेट का, तो देखो रिजल्ट डेट जो होती है वो हर बार सही जाए जरूरी नहीं है ना। क्योंकि देखो रिजल्ट डेट का ये भी रहता है कि हम जो एक्सपेक्टेशन बताते हैं कि लगभग यहाँ पर कब तक आ सकता है। क्योंकि जो पुराना जो हमें ट्रेंड देखने को मिलता है, जो हम इन्फो गैदर करते हैं और फिर हम वो आपके सामने लाते हैं कि लगभग कितना टाइम लग सकता है, तो उसके अंदर हो सकता है कि या तो वो खुद चला कर डिले कर दे उसे, है ना। हो सकता है कि वो जो सेंटर होते हैं वो उन्होंने बुक नहीं करे हो, है ना, अगली स्टेज के लिए, या उनको कोई और पेपर को पहले प्रायोरिटी देनी होती है, या कोई भी और रीजन हो सकता है। क्या इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है, तो लगभग हम उसके बेसिस पर ही करते हैं जो पहले हुआ होता है। तो उसी के बेसिस पर हम रिजल्ट का प्रेडिक्शन करते हैं कि लगभग यहाँ पर कब तक आ सकता है। तो उसको लगभग उसी के अराउंड ही माना करो कि लगभग यहाँ पर कब तक आ सकता है। उम्मीद कब तक हो सकती है कि आ जाए, नहीं तो अगर उससे ज्यादा देर बाद आता है तो लगभग वो डिले ही होता है जितनी उम्मीद होती है उससे। तो आगे चलने से पहले हम सबसे पहले ये देखते हैं कि कुछ एग्जाम जो एनटीए कंडक्ट कराती है, तो लगभग एग्जाम होता कब है और लगभग रिजल्ट आता कब है, हम उसको भी सबसे पहले समझते हैं कि लगभग एनटीए का लगभग पैटर्न रहता कैसे, ताकि हम ये समझ आए कि लगभग ईपीएफ उस चैनल का कब तक आ सकता है आपका रिजल्ट। क्योंकि एनटीए ने ही वो एग्जाम भी कंडक्ट कराया, और जाहिर सी बात है यहाँ पर जैसे एनटीए जेएनयू का जो एग्जाम था जेएनयू का, वो भी यहाँ पर एनटीए ने ही कंडक्ट कराया था। देखते हैं इसकी एग्जाम डेट लगभग क्या रही थी। देखो यहाँ पर जो एग्जाम डेट थी इसकी वो यहाँ पर रही थी 26 से 27 अप्रैल के बीच में। और अगर हम उसी तरीके से बात करें कि इसका जो रिजल्ट आया था वो आया था यहाँ पर 10 अगस्त को। तो लगभग यहाँ पर मई जून जुलाई अगस्त लगभग इतना यहाँ पर टाइम देखने को मिला था। लेकिन अभी हम जो कुछ और एग्जाम्पल्स की बात करेंगे यहाँ पर एनटीए की, जिसके अंदर थोड़ा जल्दी भी आया रिजल्ट, है ना, जो कि एनटीए के ऊपर डिपेंड करता है कि लगभग वो किस स्पीड के अंदर किसका रिजल्ट पहले देने वाली है किसका बाद में देने वाली है। लेकिन फिर भी एक समझते हुए चलते हैं कि लगभग क्या रहता है एनटीए का पैटर्न। उसी तरीके से देखो यहाँ पर एक और एग्जाम था जो कि एनटीए ने ही कंडक्ट किया था,
यहाँ पर डीयू का नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए यहाँ पर एग्जाम हुए थे, तो उसका यहाँ पर अगर हम देखें कि जो उसकी जो एग्जाम डेट थी वो थी यहाँ पर 16 से यहाँ पर 19 मार्च के बीच में लगभग एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट हुए थे। और अगर हम इसी की ही बात करें कि लगभग इसका रिजल्ट हमें कब देखने को मिला था, तो हमें जो इसका रिजल्ट देखने को मिला था वो देखने को मिला था यहाँ पर 4/7 को, मतलब यहाँ पर तीसरे महीने से यहाँ पर 7वें महीने तक का यहाँ पर टाइम देखने को मिला था। तो लगभग मैं ये नहीं कह रहा कि लगभग इतना टाइम लगेगा, क्योंकि अभी जो रिसेंटली अगर हम बात करें कुछ 1-2 एग्जाम्स की, तो वहाँ पर एनटीए ने काफी जल्दी भी परफॉर्म किया है, काफी जल्दी रिजल्ट दिया है। तो हम उसी को ही देखते हैं कि लगभग कब तक आ सकता है ईपीएफओ का स्टेनो का यहाँ पर जो रिजल्ट है, कब तक इतनी जल्दी दे सकती है एनटीए। अब हम उसी एग्जाम की बात करते हैं, इसके अंदर यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी आया है रिजल्ट, या ये कह सकते हैं काफी जल्दी आया है रिजल्ट। तो वो यहाँ पर है इग्नू जेईटी का एग्जाम, जो कि एनटी ने ही कंडक्ट कराया था। तो देखो इसकी जो एग्जाम डेट थी वो थी यहाँ पर 31 जुलाई, और ये भी सब जानते हैं कि ईपीएफओ स्टेनो का जो एग्जाम हुआ था वो हुआ था 1 अगस्त को। तो जस्ट उसके एक दिन के बाद ही यहाँ पर कंडक्ट हुआ था ईपीएफओ स्टेनो का एग्जाम। लेकिन अगर हम इसकी बात करें कि इसका रिजल्ट कब आया, तो उसका रिजल्ट हमें यहाँ पर 31 अगस्त को ही देखने को मिल गया, मतलब 1 महीने बाद ही। जो कि जनरली एनटीए कितना टाइम लेती थी, जनरली एनटीए लेती थी यहाँ पर लगभग 3.5 महीने के करीब, या 3-3.5 महीने, लगभग इतना टाइम तो लेती ही थी एनटीए। लेकिन अभी जो हमने हाल ही में ऑब्जर्व किया है एनटीए का, तो एनटीए का देखो काफी प्रेडिक्ट करना ही काफी मुश्किल होता है। एक तो एनटीए की ये भी बात होती है कि वो हर पेपर के अंदर जो उनका पैटर्न होता है वो भी वो बदल देते हैं। अगर हम यहीं पर ही जैसे बात करें ईपीएफओ स्टैनो के अंदर, तो उसके अंदर भी जो उम्मीद नहीं करी थी वो ही देखने को मिला, है ना। काफी ऐसी ऐसी चीजें करती है एनटीए, जो कि पता नहीं रहता कि इस एग्जाम में ऐसा किया तो दूसरे के अंदर वो ऐसा करेगी या नहीं करेगी। तो इसी वजह से उनका जो रिजल्ट देने का भी जो टाइम होता है वो भी काफी अनप्रेडिक्टेबल होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि कुछ एग्जाम्स के अंदर तो काफी देर लगाई थी, और कुछ एग्जाम्स के अंदर यहाँ पर हाथों हाथ ही आपका यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिल गया था। फिर यहाँ पर 31 जुलाई को हुआ था, और सीधा 1 महीने के बाद यहाँ पर रिजल्ट हमें देखने को मिला था इग्नू जेईटी का। तो हम यही मानकर चलेंगे कि अभी आपका ईपीएफओ स्टेनो का भी लगभग यहाँ पे रिजल्ट के अंदर ज्यादा देर नहीं लगने वाली है। तो उसी को देखते हैं कि लगभग कब तक आ सकता है ना। क्योंकि अगर हम इतना ज्यादा अज्यूम करेंगे, तो इतना ज्यादा अज्यूम वर्स्ट के सिनेरियो में किया जा सकता है, क्योंकि अभी जनरली देखा जो जा रहा है एनटीए जल्दी ही यहाँ पर रिजल्ट दे रही है। लेकिन फिर भी एनटीए तो कुछ पता नहीं रहता कि कब क्या करे। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर ईपीएफओ स्टेनो एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट क्या रह सकती है आपकी। टायर 1 का यहाँ पर कब तक आ सकता है रिजल्ट। देखो यहाँ पर जो आपका टायर 1 कंडक्ट हुआ था वो हुआ था यहाँ पर 1 अगस्त को, है ना। ये वाली चीज मैंने अभी पहले भी बताई थी कि लगभग एक दिन के बाद ही कंडक्ट हुआ है एग्नू जेईटी के। तो उस बेसिस पर अगर देखा जाए तो लगभग आ जाना चाहिए था आपका रिजल्ट, लेकिन अभी तक आया नहीं है। 12 अगस्त को यहाँ पर आंसर की अवेलेबल थी। और अगर हम उसी के बाद बात करें कि लगभग क्या हो सकती है इसकी एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट, लगभग देखो यार, आपका लगभग सेकंड वीक ऑफ सितंबर से या फिर थर्ड वीक ऑफ सितंबर के बीच में आ जाना चाहिए, अगर इतनी ही तेज काम करने वाली है एनटीए तो। अगर मान लो ये इसको डिले करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा अक्टूबर तक खींचा जा सकता है, लेकिन वो उसके कम ही यहाँ पर चांसेस बनते हैं, क्योंकि अभी जो एनटीए के जो 2 पेपर हुए थे उनमें लगभग ये तेज ही स्पीड देखने को मिली है हमें थोड़ी। बाकी अगर हम पहले का थोड़ा उठाकर देखें 1-2 महीने और पहले का, तो लगभग हमें तब देखने को मिला था कि एनटीए ने टाइम लगाया है अच्छा खासा। तो एनटीए के ऊपर ही डिपेंड करता है पूरा, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आ सकता है आपका सेकंड वीक ऑफ सितंबर से भी थर्ड वीक ऑफ सितंबर के बीच में, है ना, कभी भी आ सकता है। तो यही उम्मीद है। और आपका ये जो स्किल टेस्ट जो है, आपको उसी की जो प्रिपरेशन है आपको अभी से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं देगी एनटीए आपको कि आप उसके लिए पूरा प्रिपेयर हो पाए। तो आपको पहले से ही शुरू रखना है अगर आपका अच्छा पेपर गया है। और जाहिर सी बात है कि थोड़ा पैटर्न बदला भी था इस बार, है ना। जनरली जो एसएससी के अंदर जो पैटर्न आता है ना, वैसा पैटर्न तो नहीं था, है ना। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो वो वाली चीज तो सभी के लिए ही है। तो आपको स्किल टेस्ट के लिए तो आपको प्रिपेयर रहना ही रहना पड़ेगा, है ना। तो ये मत सोचना कि आपको बहुत ज्यादा टाइम मिलने वाला है जैसे ही रिजल्ट आएगा, तो ऐसा नहीं है ना। आपके जितने यहाँ पर गुना बच्चे बुलाए जाने वाले हैं, है ना, तो उतने तो बुलाए जाएंगे ही जाएंगे। तो इस वजह से आप स्किल टेस्ट की तो प्रिपरेशन जारी ही रखना है अपनी। और देखते हैं कि एनटीए किस तरीके से लेती है स्किल टेस्ट का भी। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर मिल जाएगा।